नारद जी को शाप था दक्ष प्रजापति का कि 24 मिनट से ज्यादा कहीं ये टिक नहीं सकते थे, ऐसा इनको एक शाप था। तो लेकिन एक बार टहलते टहलते घूमते पहाड़ हिमालय की तलहटी में आए तो यहाँ देवताओं का वास है। हिमालय उत्तराखंड ये देवभूमि है, तो कुछ भूमि का प्रभाव हुआ, कुछ भगवान की लीला, ये बैठ गए और इनकी समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी तो इंद्र जो है घबरा गया। इंद्र को लगा कि ये तो कोई बाबा मेरा सिंहासन तो नहीं लेना चाहता, कहीं सत्ता तो नहीं हत्याना चाहता। साधना धरती पर हो रही है, सिंहासन स्वर्ग का कांप रहा है, बड़ी विचित्र। और इंद्र ने कामदेव को कहा कि जैसे हो वैसे बाबा की समाधि भंग करो। और कामदेव आया है अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, उर्वशी आदि को लेकर, और जैसे ही आकर को पेऊ जब ही बार चलती तू छल महीने सकल सुख दे। आरे को पेऊ जब ही बार चलती तू छल महीने सकल सुख से। आजी ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ऐसी सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब त्यागा। सदाचार जब जोग विरागा सभय विवेक कटक सब त्यागा। सभय विवेक कटक सब भागा। आजी सभय विवेक कटक सब भागा। नाचने गाने वाले थक गए, प्रयत्न बाण सारे तर्कस के समाप्त हो गए, लेकिन नारद जी की समाधि को कामदेव टस से मस नहीं कर पाया। लोगों के कंठ सूख गए, वाद्य यंत्र टूट गए, उंगली छिल गई। नारद जी बैठे, कारण हृदय में भगवान श्री राम बैठे। मन के भीतर जब चल रहा है तो भीतर अगर राम है, हृदय में राम है, तो बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भीतर हृदय में काम है तो बाहर का मंदिर बचा नहीं सकता। जब नहीं समाधि खुली तो कामदेव ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। और ब्रह्मास्त्र क्या था? चूंकि पहले बाण से सारे वातावरण में बसंत ऋतु खिल गई थी, भौरे गुंजारने लगे, फूल खिलने लगे, मधुमक्खियां गुनगुन गुनगुन करने लगी, चारों ओर का वातावरण सुगंधित महक गया, कामुक वातावरण हो गया। तो बड़े बड़े गुलाब के फूल तोड़े, एक मोटा हार बनाया और नारद जी के गले में डाल दिया। जय हो जितेंद्रिय, जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जय हो जय हो आपके संयम। प्रयत्नों से नहीं खुला, जय जयकार से आंख खोल दी। प्रयत्नों से नहीं समाधि खुली, जय जयकार से। कानों से जब मीठे मीठे जय जयकार के स्वर गए, आंख खोल दी। कामदेव तो डर गया, साष्टांग प्रणाम किया, बोले नहीं नहीं डरो मत, चिंता मत करो। कर परितोष, आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बच जाओ। और बस नारद जी यही भूल कर रहे हैं बंधुओं, जो हम सबसे होती है। अगर आप दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो सदगुण का ही तो गला घोटोगे। अगर काम को आशीर्वाद दोगे तो शाप तो फिर राम को ही देना पड़ेगा। यही गलती हुई। और बंधुओं, जब प्रशंसा के शब्द बोले हैं कामदेव ने, मैंने बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, शंकर जी जैसे कि मैंने समाधि खोल दी, लेकिन मैं आपकी समाधि खोल नहीं पाया। जय हो आपकी, जय हो आप। और बंधुओं, दुनिया में जिसे कोई नहीं हिला सकता, प्रशंसा की मीठे शब्द उस पत्थर को भी हिला देते हैं। प्रशंसा बहुत मीठी होती है और प्रशंसा कान के मार्ग से भीतर प्रवेश करती है। और प्रशंसा के साथ एक सिद्धांत है कि प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के रास्ते से भीतर मन में बैठ जाता है जाकर। इसलिए आपने देखा होगा जितने बड़े लोग होते हैं वो चमचों से घिरे रहते हैं हमेशा। उनको मीठी मीठी बातें पसंद आती हैं। अभी तक हृदय में राम बैठे थे,
बाहर का काम कुछ नहीं कर पा रहा था। अब काम बाहर निकल गए, राम बाहर निकल गए, काम हृदय में प्रवेश कर गया, जो प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी भीतर बैठ गया। और जिसके मन में दुर्गुण बैठा हुआ है वो उसको कैसे नचाता है और कैसे फजीयत कराता है। अब जरा नारद जी का दर्शन करते जाइए। नारद जी में अहंकार आ गया कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, मेरे बराबर अब दुनिया में कोई संयमी नहीं। और बंधुओं, पुरुषार्थ अहंकार लाता है। जब भी मनुष्य अपने जीवन की सफलता को अपने पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप देखने लगता है, ऐसे ही मुफ्त में कोई नहीं दे गया, कोई थाली परोस के भगवान नहीं दिया करता है। मैंने खून का पानी बनाया है, मैंने पसीना बहाया है, मैंने 20 नखून घिसे हैं, तब ये वैभव खड़ा किया है। ऐसे ही किसी ने पुरस्कार में नहीं दे दिया। जब ये मैं आदमी करता है तो एक दिन उसकी गर्दन कट जाया करती है। मैं की गर्दन कटती ही है। जो भी मैं करता है उसकी गर्दन कटती ही है, कोई बचा नहीं सकता। अहंकार व्यक्ति को मारता है, अहंकार मारता। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबका ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अहंकार आ गया और सबसे ज्यादा ईर्ष्या हो गई शंकर जी से। शंकर जी ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए। मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अब शंकर जी से जाकर बताऊंगा तुमसे बड़ा मैं हो चुका हूं। और बंधुओं, किसी शिष्य को अगर अपने गुरु से ईर्ष्या हो जाए, उसका कौन सत्यानाश होने से रोक पाएगा? जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक। गुरु की कृपा से तो बेटा तुम आगे बढ़े और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। सीधे कैलाश आ गए। शिव पार्वती जी बैठे थे,
जाकर जब इन्होंने प्रणाम, ओ आइए आइए मुनिवर, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, बड़ी बड़ी कृपा की। बहुत दिनों के बाद कहाँ रहे आप? बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बड़े दिनों के बाद आप ससुराल में पड़े रहते हो, पकौड़ी खाते रहते हो, भांग पीते रहते हो, अब पूछ रहे हो बड़े दिनों में कृपा की। होश भी है तुमको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं, बहुत दिन हो गए, अब इतनी बर्फ पड़ी है कैलाश में, रास्ते सब बंद हैं, न मेरा विमान उड़ सकता है, न किसी का विमान उतर सकता है, और स्वर्ग की भी कोई अभी बहुत दिनों से सामूहिक बैठक हुई नहीं। पहले समाचार मिल जाते थे, बहुत दिनों से मीटिंग नहीं। क्यों, क्या बात हो गई? कोई खास, अरे खासी बात नहीं हुई, अभी इतनी बड़ी बात हो गई और आपको मालूम नहीं क्या हुआ? अरे बोले वो कामदेव का बच्चा है ना, वो अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनकी बोलन, क्या उनकी चितवन, क्या उनका गायन, क्या उनका कंठ, क्या वाह वाह। लेकिन कोशिश करते करते थक गए, सारे उन्होंने अंग फड़का दिए। मजाल है जो मेरी तपस्या को टस से मस कर पाते। शंकर जी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मन में सोच रहे, अरे बाबा इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम गृहस्थी होते रहते, तुम काहे को डूब रहे हो? इस काम चर्चा के लिए तो हम ही होते रहते, तुम क्यों इस चर्चा में डूबते हो? शंकर जी तो आंखों से आंसू बहा। कोई साधु घर पर आता है, किसी के गृहस्थी के घर आता है महात्मा, कोई साधु आता है, गृहस्थी अपेक्षा करता है महाराज जी आए हैं, कोई कथा सुनाएंगे, कोई धर्म की बात सुनाएंगे, कोई पूजा पाठ भजन की बात कहेंगे, कोई अच्छा चरित्र सुनाएंगे। हर गृहस्थी अपेक्षा करता है साधु से, और साधु भी जाकर घर में घर गृहस्थी की बात करने लगे तो गृहस्थी को क्या लगेगा? तो शिव की आंखों से बड़े दुख के, पीड़ा के आंसू गिर रहे थे। शंकर जी ने सोचा कि मेरी कथा इतनी सुंदर हुई है कि भाव के आंसू आ रहे हैं, भाव के आंसू। तो नारद जी ने पूछा कि जो कथा मैंने सुनाई आपको, वो आपको कैसी लगी? मान लीजिए मैं ही आपसे पूछूं कि भाई जो हम कथा सुनाते हैं आपको कैसी लगती है? अगर आप कहें महाराज जी कथाएं तो बहुत सुनी, पर जो आनंद यहाँ इस बार कुंभ में आ रहा है ऐसा कभी नहीं आया, तो मैं चाहूँगा कि ये कथा और चलती रहे। और आप अगर कह दें महाराज जी बुरा मत मानना, जो आप कथा सुना रहे हो अन्य जगह जाके कहीं ये मत सुनाना, हम आपसे प्रार्थना कर, मैं रात में झोला डंडा लेके भाग जाऊंगा यहाँ से, रात में भाग जाऊंगा। तो जब नारद जी ने पूछा कि जो हमने कथा सुनाई आपको कैसी लगी, शंकर जी ने हाथ जोड़ दे, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनिहारि सुनायहु जगहु, तिमि जनिहारि सुनावहु जगहु, चलेउ प्रसंग दोरावहु तबहु, चलेउ प्रसंग दोरावहु तबहु, आजी बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि। शिव जी की आंखों से आंसू की धारा बहती। मुनिवर मैं बार बार आपसे विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है, इस कथा को भाई अन्यत्र किसी को मत सुनाना, और भगवान को तो बिल्कुल ही मत सुनाना। और अगर तुम वहाँ कभी जाते तो रहते ही हो, तो अगर भगवान अपनी ओर से भी प्रसंग चला दें तो चले वो प्रसंग दुरावो तब ही, उस प्रसंग को उका देना, इसकी चर्चा मत कर। नारद जी को पक्का हो गया, जरूर मुझसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि मेरा नाम भगवान तक न चला जाए, हम ही बड़े बने रहे, मैं अब पहले भगवान के पास जाऊंगा। तो चलने लगे। पार्वती का बैठो बैठो चाय पी के जाना, बोले नहीं हमको टाइम नहीं चाय पीने, तुम्हारे क्या करेंगे बैठ के, अब हम अच्छा चले यहाँ से। पहले तो ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ देर रुक गए,
बोले ऐसे कैसे चला जाऊंगा, बुलाना आना चाहिए भगवान के यहाँ से, मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ क्या, मैंने काम क्रोध जीत लिया है। अब बुलावा आया नहीं और मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपनी प्रशंसा जाके भगवान को करूं, तो अपने आप ही चल दे। गोस्वामी ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक बार कर तल भर बीना, एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माता, जहाँ बस श्री निवास सुति माता। एक बार वीणा बजाते बजाते क्षीर सागर में आ गए। पहले क्षीर सागर में आते ही भगवान का दर्शन हो जाता था, आज दर्शन नहीं हो रहा है बंधुओं। कारण आपका सबका अनुभव है, किसी सरोवर का जल बिल्कुल शांत हो, उसमें देखिए पूरा चेहरा दिखाई देता है। अगर कोई उसमें कंकड़ी फेंक दे, कंकड़ी मार दे, तो पानी ऐसे ऐसे करने लगता है, अपना ही चेहरा नहीं दिखाई देता। आज तक नारद जी का हृदय शुद्ध था तो भगवान का दर्शन आराम से होता था। दर्शन बाहर नहीं होता, दर्शन तो हृदय में ही हुआ करता है। लेकिन आज शुद्ध हृदय में वासना की कंकड़ी, अहंकार की कंकड़ी आ गई, नहीं दिखाई दे रहे। और जब क्षीर सागर में इधर जाते जब नहीं दिखाई दिए तो पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारद जी का कीर्तन गूंज रहा है, नारायण नारायण नारायण। भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, एकदम घबरा कर। लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? बोले लक्ष्मी जी लगता है मेरा नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, कोई आज अनहोता तो आ नहीं रहा है, आता ही रहता है, उसको रास्ता मालूम है। बोले नहीं, आज नहीं आ पाएगा, आज नहीं आ पाएगा। क्यों? भटक सकता है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कमजोर बहुत है, इस समय बहुत बीमार है। और बीमार को तो सहारा देकर ही लाना चाहिए, चाहे जैसा। किसी बड़े आदमी के यहाँ भी आप मिलने जाएं और उनको पता लग जाए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो बड़ा आदमी भी आपको हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाता है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो आराम से। आज वो बहुत बीमार है, इस समय काम पीड़ित है। और जब काम पीड़ा होती है तो दो घटनाएं शरीर में होती है, मानसिक रूप से व्यक्ति अंधा हो जाता है और शरीर में कपकपी आने लगती है। अब अंधा व्यक्ति कपकपी आ रही है, गिरेगा ही गड्ढे में। तो भगवान उठे और दौड़कर हाथ पकड़ा, हर्ष उठे। अब हाथ पकड़कर जब लाए तो देखिए नारद जी का नियम था, भक्त है ना, भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठता है। लेकिन आज भक्त नहीं है, आज अहंकारी है, और अहंकारी कभी नीचे नहीं बैठेगा।
अहंकारी कभी पैरों की ओर नहीं बैठेगा, सिरहाने की ओर देखता है। अहंकारी मंच की ओर भागता है। अहंकार, आपने देखा होगा, हमको जाना पड़ता है कभी कभी संतों के मंच पर, तो बिल्कुल भी वहां सुई रखने की भी जगह नहीं है, तो भी उनके जो चेले होते हैं वो चले आएगा, बिल्कुल मालूम है जगह नहीं, तो उनके पास एक आसन होता है, जन कब से तो वो धुला नहीं होता, ऐसे एक आसन हो, और आसन लाते ही वो ऐसे डालते, चाहे किसी के सिर पर जाए चाहे कहीं जाए, हमारे महाराज जी तो यहीं बैठेंगे। अब कैसे सर के क्या के बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन, थोड़ा विवेक पालन करना चाहिए। ये कुंभ केवल तमाशे के लिए नहीं होते, ये विवेक शिक्षा के लिए भी होते हैं, जीवन शैली सुधारने के लिए होते हैं, आचरण शुद्ध करने के लिए होते हैं। बड़ा विचित्र है। तो भगवान हाथ पकड़ के ला रहे थे, भगवान ने पैरों की ओर थोड़ा सा नारद जी को ऐसे जरा हाथ से जरा झटका सा ऐसे दिया। नारद जी की निगाह तकिया की ओर है। बोले, मैं मन में सोच रहा, मैं तुमसे छोटा हूं क्या, नीचे क्यों बैठूंगा, मैं तुम्हारे बराबर का हूं, मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया, एक ही में तो छोटा हूं कि मेरे पास अभी लक्ष्मी नहीं है तो थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगी, मैं तुमसे कोई कम हूं क्या। तो जब नारद जी तकिया की ओर बढ़ने लगे तो पार्वती जी मिसमिसान, नीचे उठाओ उसे, नीचे उठाओ उसे, नीचे उठाओ उसे। अब नारद जी क्या सुन नहीं रहे थे। हमारी ब्रज की माताएं, ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत होती है, लेकिन माताओं को बोलना पड़ता है, तो एक अच्छी तरकीब निकालते, छोटे बच्चे को ऐसे कर देते। मान लो ससुर से कुछ कहना है और ससुर से बोला नहीं जा सकता, और बच्चा बोलना जानता ही नहीं है, छोटा है, तो बहू क्या कहती है, मुन्ना बाबा को कह दे रोटी खा ले, हो गई। बाबा सुन लेता है, वो बच्चा सामने, उसका पर्दा हो गया। तो जैसी लक्ष्मी नीचे उठाओ, नीचे, नारद जी भी सुन रहे थे, लेकिन वो ध्यान ही नहीं, उनको तो तकिया दिखाई दे रहा था। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ये नारद चरणों में बैठने नहीं आया, आज मेरी खोपड़ी पर बैठेगा, बैठो नारद। और बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, हर्षि उठे प्रभु कृपानि कीता, हर्षि उठे प्रभु कृपानि कीता। अहंकारी को अगर आदर का आसन दोगे तो बैठेगा नहीं, लौट जाएगा, रुकेगा नहीं, चाहे अमृत ही क्यों बरस रहा हो, चला जाएगा। बैठ गए। अब देखिए भगवान कैसी भाषा बोलते। भगवान कह सकते थे, नारद जी कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं दे रहे इतने दिनों में, चूंकि भगवान जानते अहंकारी खुशामद की भाषा सुनना पसंद करेगा। अब जैसे कोई लड़का मान लीजिए किसी काम से 10 दिन के लिए बंगलौर गया या बम्बई गया, और वो 10 दिन की जगह 20 दिन में आए, तो और न कोई फ़ोन किया, न चिट्ठी डाली, न कोई खबर, न सुध, और 20 दिन के बाद आए तो पिताजी क्या कहेंगे, ओहो कुंवर साहब बड़ी कृपा की, बेटा जी मुन्ना जी बड़ी कृपा की, आप आ गए, हम तो आपकी याद में सूखे जा रहे हैं, ऐसा बोलेगा। या बाप कहेगा, मूर्ख तू 10 दिन की कह कर गया था, 20 दिन लगा लिए, न चिट्ठी है, न फोन है, न खबर है, न सुध है, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं, क्या हो, यही बोलेगा। लेकिन अहंकारी मधुर भाषा ही सुनेगा, तो भगवान क्या बोले, बोले बेहसी चराचर राया, बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि लाया, बहुते दीनन कीन मुनि लाया, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, तेरी न मोह बस को जग जाया, जे
चराचर राया, भोले बिहसी चराचर राया। हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद कृपा की। अरे बोले, ससुराल में पड़े रहते हो या क्षीर सागर में पकौड़ियाँ खाते रहते हो? दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ मालूम भी है? आजकल आपका भजन करना बड़ा मुश्किल। मैं समाधि लगा के बैठा, वो कामदेव ने आकर नाक में दम कर दिया। वो तो कोशिश कर करके थक गया, नहीं हिला पाया, नहीं तो उसने कहाँ मुझे भजन कर। भगवान देखिए, भगवान के पास बैठे हैं और काम की चर्चा कर रहे हैं। काम चरित नारद सब भाके, राम की बगल में बैठे हो और काम की चर्चा, काम दर्शन। बंधुओं और बहनों, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ ये महत्व की बात है। भजन में तन का महत्व बहुत कम होता है, मन का ज्यादा है। आपका मन कहाँ डूबा है? तन तो मंदिर में बैठा है, तन तो कथा में बैठा है, लेकिन मन कहाँ डूबा हुआ है? परिणाम मन का हुआ करता है। और ये नियम है, अगर आपके मन में कुछ बातें आ रही हैं और अगर आपने मन में आई बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो मन आपके तन को वहाँ ले जाएगा जहाँ का मन चिंतन कर रहा था। मन में अगर गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है और आपने अगर गोलगप्पों पर ध्यान दे दिया, तो तन कब ठेली के पास जाकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जब एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी डकार आएगी, तब होश आएगा कि गोलगप्पे खाए थे। इसलिए मन की मत सुनिए, मन को रोकिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान ऊर्जा है, ध्यान यूरिया खाद है। जिस पर आप ध्यान लगाएंगे वही आपके रोम रोम में भर जाएगा। काम पर ध्यान दोगे, कामुकता से भर जाओगे। क्रोध पर ध्यान दोगे, क्रोध की अग्नि से भर जाओगे। लोभ पर ध्यान दोगे, लोभ से भर जाओगे। भगवान पर ध्यान दोगे तो भगवान से भर जाओगे। किस पर ध्यान देना है, निर्णय। नारद जी बिल्कुल बगल में बैठे, निर्णय होता है मन का। तन कहाँ गया है मालूम? हमारे पूज्य अखंडानंद जी महाराज, हमारे वृंदावन के बड़े संत हुए पूज्य अखंडानंद जी महाराज, वो बड़ी सुंदर कथा। और उनके मुंह से कोई बूढ़े साधु कोई हंसी मजाक के चुटकुले सुनाए, अच्छा लगता, उनके मुंह से अच्छा लगता। वो सुनाया करते थे कि बोले, एक शहर में, उज्जैन की बात नहीं है, कहीं और इधर उधर की थी। एक शहर में एक मंदिर था, तो मंदिर में पुजारी जी पूजा करते थे। ठीक मंदिर के सामने एक नृत्यांगना का कमरा था, वहाँ नाच गाना होता था, ठुमके लगते थे, गायन वाद्य होता था। अब ये जो पुजारी जी थे, पूजा तो ठाकुर जी तो यहाँ कनखियों से देखा करते थे, कहाँ पत्थर में मूड़ मारने के लिए भगवान ने बैठा दिया है। आनंद तो वहाँ है, झुमके तो वहाँ है, ठुमके तो वहाँ है, गायन तो क्या लहरी चल रही है। पंडित जी कनखियों से देखें और मातु पिता तुम मेरे, इधर मातु पिता तुम मेरे, शरण गऊं उसकी। बड़ी मुश्किल, मन न लगे उधर देख। और ये जो नृत्यांगना थी, जब ये नाचती थी बहुत रोती थी, प्रभु क्या जीवन इन मुर्दों के सामने, इनको रिझाने में। ठाकुर आपके चरणों में कब स्थान मिलेगा, जब आपके चरणों में बैठकर गाऊंगी। कनखियों से मूर्ति को देखती थी, निहारती थी, रोती जाती थी। दोनों की मृत्यु हुई। पंडित जी 10 मिनट पहले मरे, ये नृत्यांगना 10 मिनट बाद मरी। संयोग से एक ही तिथि को एक ही दिन दोनों ने शरीर छोड़ा। पंडित जी को यमराज ले गए। पहले वहाँ क्या होता है, यमराज का जो पहला ऑफिस होता है, चित्रगुप्त के यहाँ, वहीं फाइलें होती हैं, वहाँ उपस्थित किया गया। भाई फाइल खोलो पंडित जी की, देखो क्या क्या है, इनको कौन से स्वर्ग में डीलक्स कोच में भेजना है कि जनरल वार्ड में, स्वर्ग में भी अलग अलग होता है ना मामला, तो देखो देखो। तो उन्होंने चित्रगुप्त के सेवकों ने देखा रजिस्टर, बोले सर कोई पुण्य नहीं है, पाप ही पाप भरा हुआ है तन और मन दोनों से, तो इनको तो नरक में जाना है। इतने में वेश्या को लेकर पहुंच गए। तो पंडित जी को थोड़ा संतोष हुआ कि वहां तो नहीं देख पाया था, चल मरी कोई देख लिया, तो थोड़ा संतोष हुआ। वहां तक भी वेश्या पीछा नहीं छोड़ गई। तो इसकी फाइल खोली गई। इसका सर, इसने तो जीवन भर आपके दर्शन में ही मन डुबाया है। बोले ठीक है, इसको स्वर्ग भेजो। पंडित जी तो उखड़ गए।
अरे बोले हम सोचते थे नीचे ही अन्याय होता है, आप क्या तो महान न्याय। ये नाचने गाने वाली जीवन भर नाच रही, इसे स्वर्ग और मैं जीवन भर तुम्हारी मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, और मुझे नरक, ये कोई न्याय है क्या? तो चित्रगुप्त का पंडित जी उखड़िए मत, हमारे यहाँ सीडी भी रिकॉर्ड होती है, हमारे यहाँ कैमरे रिकॉर्ड करते, लाना भाई इनकी सीडी लगाओ। और जब पंडित जी की सीडी लगाई गई तो देख रहे पंडित जी दीपक दुर्गुमार और कनकियों से देख रहे होता। और जब नृत्यांगना की सीडी दिखाई गई तो नृत्यांगना नाच रही है कोठे में और देख रही है ठाकुर जी की ओर, और प्राण छोड़ दिए उसने। पंडित जी हमारे यहाँ तन का नहीं, हमारे यहाँ मन का हिसाब हुआ करता है, आपका तन का। तन तो राम के पास बैठा था, प्रभु के पास, मन जा रहा था अप्सराओं में। भगवान ने कहा कि नारद जी 2-4 दिन रुक जा, बोले नहीं, अब भगवान लीला करते, अब भगवान लीला करते। बड़ा मजेदार प्रसंग आ रहा है। जब नारद जी चले तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया भगवान ने, बड़े बड़े मंडप, बड़े बड़े पंडाल। तो खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे, बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले शील निधि राजा का नगर है, उसकी कन्याएं विश्वमोहिनी, उसकी आज शादी है, स्वयंवर, सब राजे महाराजे आए। अब देखिए काम तो भीतर बैठा ही था, काम चिंतन तो कर ही रहा था, अब विश्वमोहिनी का नाम आ गया। चले गए राजा के भवन में, स्वामी जी आए हैं, नारद जैसे महात्मा आए हैं, प्रणाम किया, स्वागत किया, आरती उतारी, बिटिया को बुला लिया राजा ने। राजा क्या थे? भगवान ही थे मायावी। बोले आज हमारी बिटिया का स्वयंवर है, आप जरा इसके हाथ की रेखाएं देखो। तो हाथ तो ऐसे पकड़े, चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। राजा ने कहा बाबा चेहरा नहीं, हाथ देखो। तब होश आया और बावलों की सी बात करने लगे, इसके साथ जो विवाह करेगा वो त्रिलोकी विजेता माना जाएगा, जगह जगह उसकी जय जयकार होगी, आरतियां उतारी जाएंगी उसकी। ऐसा उल्टी भाषा बोलने लगे। कहना चाहिए था जो त्रिलोक विजेता होगा वो इसके साथ शादी करेगा, कह रहे हैं जो इसके साथ शादी कर लेगा वो त्रिलोक विजेता हो जाएगा। और मन मन में सोच रहे हैं शादी तो इसकी मुझसे होनी चाहिए, काम भीतर बैठा है ना। अब देखो कैसा नचाएगा, शादी तो मुझसे होनी चाहिए पर मुझे 65 बुढ़े से कैसे करेगी ये, सफेद दाढ़ी जटाएं, पहले तो ब्यूटी पार्लर जाऊं, बढ़िया सा रूप मांगू। तो चले, राजा ने कहा गुरुजी रुको ना, आशा। बोले नहीं अभी मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। अब ये कैसे बताए कि जाना कहाँ है। जैसे ही शहर के बाहर निकले, खेतों में किसान काम कर रहे थे, उन्होंने नारद जी को देखा। आते ही नारद जी के पैर पकड़े, गुरुजी बड़ी कृपा हुई, एक भजन सुना दो। बोले भाड़ में जाए भजन। जप तप कछु न होए तेरी काला, जप तप कछु न होए तेरी काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। करहु जाई सोई जतन विचारी, करहु जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी, जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी। आजी जप तप कछु न होए बेगाना, जप तप कछु न होए बेगाना। मुझसे भजन पाठ कुछ नहीं होगा, तुम अगर कर सकते हो तो उस लड़की को ले आओ। हे विधि मिलाई कब, देखो काम सिर पर नाचने लगा, मन में बैठा था खोपड़ी पर आ गया, वाणी पर आ गया, अंगों में आ गया, पूरी क्रियाओं में आ गया। सोचा भगवान से ही जाकर रूप मांगू, अब जाऊंगा तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा। वहीं खड़े खड़े नारायण 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 पुकारने लगे। भगवान अचानक प्रकट हो गए। भगवान तो कौतुकी है। भगवान का नारद जी क्या चाहिए, ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, क्या दूं? बोले तीनों को भाड़ में दे दो, तीनों को भाड़ में दे दो। तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। मुझे अपना रूप दे दीजिए। रूप
क्या करोगे? गधे पर बैठूंगा, शादी करूंगा। भगवान को हंसी आ गई, बच्चा है, बच्चे के साथ तो खेलना चाहिए। भगवान ने बंदर रूप दे दिया, मरकट बदन भयंकर देही। लेकिन हुआ क्या, जब नारद जी खुद देखते हैं शीशे में अपना मुंह, तो सुंदर भगवान का सा रूप दिखाई देता है। नारद जी को जब बाकी समाज के लोग देखते हैं तो नारद जी के रूप में दिखाई देते हैं। और नारद जी को जब विश्वमोहिनी देखती है कन्या, तो भयानक बंदर रूप में दिखाई दे। 3 रूप लेकर नारद जी स्वयंवर के मंडप में आ गए। गेट के पास वाली पहली कुर्सी पर बैठ गए। बोले बेचारी को काय को मेहनत करनी पड़ेगी, भीतर भीड़ भाड़ में किनारे पे ही बैठ जाते, जल्दी से माला डलेगी और निकलकर सीधे गोवा जाएंगे, सीधे यहाँ से सीधे। पहले से रिजर्वेशन करा रखा था पहले, हालांकि कन्फर्म नहीं थी टिकट, लेकिन तो भी सोचा कि ले दे के कर रहे। शंकर जी के 2 गण बैठ गए पड़ोस में आके, और वो आपस में चर्चा करने लगे। इतनी जोर से बोले कि नारद जी सुने। बोले देखो भैया, दुनिया में हम बहुत सारी शादियों में गए, बहुत सारे दूल्हे देखे, इतना सुंदर दूल्हा हमने आज तक देखा नहीं। लगता है विश्वमोहिनी इन्हीं का वर्ण करेगी। नारद जी और ऐसे कफ कॉलर ऐसे ऐसे करने लगे। सोच रहा होगी। अब जब सखियों के साथ विश्वमोहिनी आई और दाहिनी ओर को गई और पहली कुर्सी पर जब भयंकर बंदर देखा, एकदम लौट गई। बोले पापा से कहो इस बदतमीज को निकाले यहाँ से, कहाँ से इतना बड़ा अपशगुन। और उसके बाद उस पंक्ति में आई ही नहीं, खो खो करने लगे, आगे को सरकने लगे। गणों ने कहा घबराओ मत, बेचारी शर्म के मारे लौट गई है, यहीं आएगी, फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी होगी। बड़ी बहुत अकुला रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और बीच में दूसरी पंक्ति में भगवान बैठे थे, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। और नारद जी देखते रहे। जब नारद जी बहुत दुखी हुए तो गणों ने धीरे से कहा बाबा ब्याह करवे आयो, शीशा में मुंह तो देखो। और जैसे ही नगर के बाहर तालाब था, उसमें जब चेहरा देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, इतने क्रोधावेश में आ गए, विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी। अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम नारद नहीं है। देखो, काम जब आता है लोभ पैदा करता है कि मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं हुई तो क्रोध पैदा करता है और भगवान को ही मारना चाहता है व्यक्ति, भगवान को ही मारना चाहता। और जैसे ही आ रहे थे रास्ते में बीच ही पंथ मिले पंथ मिले संग रमा सोई राजे कुमारी। संग रमा सोई राजे कुमारी। हाजी संग रमा सोई राजे संग रमा सोई राजे कुमारी। नारद जी कप कपाते जा रहे थे, भगवान का रथ पीछे से आया, रोक दिया। अरे नारद जी आप कहाँ चल रहे हैं? बिकल की ओर। और जैसे ही नारद जी ने देखा तो लक्ष्मी जी और वही कन्या विश्वमोहिनी एकदम क्रोध में गालियां देने लगे। तुमको शर्म नहीं आती? परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मनाई करो तुम जोई। आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं हुआ, आज दिखाता हूं तुम्हारी उद्दंडता को। इतनी गाली। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु बाबा को मना करो, ये कितनी गाली दे रहा है। बोले लक्ष्मी जी चुप हो जाओ, गाली सुननी पड़ेगी। क्यों? बोले शादी के समय गालियां गाई जाती हैं, वहां ये मौका नहीं मिला तो ये रस्म पूरी करने यहां आए हैं, ये तो होगी। शादी के समय गाली गाई जाती है। समय सुहावन गार बेराजा, शाप दे दिया, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया। बाबा, साधु क्रोध में भी गाली नहीं देता, आशीर्वाद ही देता। साधु कभी श्राप नहीं देता, आशीर्वाद ही देता।
कम से कम आपने इतना तो पक्का कर दिया कि मेरी शादी जरूर हो जाएगी, क्योंकि शादी नहीं होगी तो नारी के विरह में रोऊंगा कैसे। आशीर्वाद हो गया आपका। और भगवान ने जैसे अपनी माया समेटी और नहीं तह रमान राजकुमारी, भक्त और भगवान दोनों, नारद जी का मोह भंग हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं जो बोल रहा था सब झूठा हो जा, प्रभु मुझे माफ करिए, मैं भूल गया। भगवान ने कहा नहीं नारद, तुम्हारा प्रसाद है, मैंने शीश पर रख लिया। और मैंने एक दिन निवेदन किया था सिर पर किसी न किसी को रखो भैया। उस दिन कम लोग थे, आज मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कलयुग को गाली मत दीजिए। जिसके सिर पर कोई नहीं होगा, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, गलती कर बैठेगा। इसलिए अपने सिर पर किसी न किसी को बड़ा बनाकर रखिए, बच जाओगे। किसको सिर पर रखें? जब तक हम कुआरे हैं, अविवाहित हैं, बेटा हैं या बेटी है, अपने सिर पर अपने माता पिता को रखिए कि मैं जिधर जा रहा हूँ मेरे माता पिता को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे। जब आप बाल बच्चेदार हो जाएं तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए कि जो कुछ मैं खाने पीने जा रहा हूँ मेरे छोटे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनको पता लगेगा। और जब आप प्रौढ़ हो जाएं, बड़ी उम्र के हो जाएं, तो अपने सिर पर अपने गुरु को रखिए कि मेरे गुरुदेव सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा शिष्य होकर ऐसा हो रहा है। सिर पर किसी न किसी को रखोगे, कोई कलयुग आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। और सिर खाली रखोगे तो कोई भजन आपको बचा नहीं पाएगा, कोई साधना आपको बचा नहीं पाएगा, कोई न कोई सिर। अब यहां से मैं निवेदन कर रहा हूं। देखिए, नारद जी में काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ, लोभ भी प्रबल हुआ, लेकिन फिर भी नारद जी बच गए। यहां से अब इस प्रसंग को पकड़िए। हमारे अंदर भी काम प्रबल होता है, हम काम तृप्ति के लिए संसार की ओर भागते हैं। नारद जी में काम प्रबल हुआ, नारद जी काम तृप्ति के लिए भगवान की ओर आए, हर्षन मांगो सुंदरताई। हमारे अंदर क्रोध आता है, हम क्रोध व्यक्त करने के लिए दुनिया की ओर भागते हैं, ससुरा कब निकलेगा, छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी में क्रोध आया तो क्रोध व्यक्त करने के लिए नारद जी भगवान की ओर गए कि छोड़ूंगा नहीं। हमारे अंदर लोभ आता है तो हम दुनिया की ओर भागते हैं, नारद जी के अंदर लोभ आया तो भगवान की ओर भागे हैं। और भगवान का ये नियम है कि अगर तू अपने गुण और दुर्गुण, शुभ और अशुभ, श्वेत और श्याम, अच्छा और बुरा, अगर सब कुछ तू मुझे समर्पित कर देगा तो सब परिस्थितियों में मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये मेरी गाल। शुभ भी तेरा, अशुभ भी तेरा, गुण भी तेरे, दुर्गुण भी तेरे, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा। और जब सब कुछ तेरा ही है तो तेरा तुझको अर्पित क्या